बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, स्टार फिश के बारे में आप जानते होंगे। यह समुंदर में पाया जाने वाला एक एनिमल है। इसके बॉडी में एक सेंट्रल डिस्क होती है जिससे 5 बाजू निकलते हैं। स्टार फिश की कुछ अक़साम में 5 से ज़्यादा बाजू होते हैं। स्टार फिश, ब्रिटल स्टार्स, सी लिलीज, केक अर्चिन्स, सैंड डॉलर्स और इस तरह के और एनिमल्स का ताल्लुक एक खास फाइलम से है जिसे फाइलम इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। इस फाइलम का नाम 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। इकाइनोस के मानी है स्पाइनी, डर्म के मानी स्किन और एटा के मानी है टू बेयर। इस फाइलम से ताल्लुक रखने वाले एनिमल्स को इकाइनोडर्म्स या स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कहा जाता है। इस फाइलम में तकरीबन 6000 लिविंग स्पीशीज हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सी एक्सटिंक्ट स्पीशीज भी शामिल हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैबिटेट। तमाम इकाइनोडर्म्स मरीन इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं। इनका कोई भी मेंबर लैंड या फ्रेश वाटर में नहीं होता। ये दुनिया के तमाम समंदरों में तमाम डेप्थ्स पर पाए जाते हैं, लेकिन इनकी अक्सरियत शैलो सीज के शोर लाइन के साथ बॉटम पर पाई जाती है। मोड ऑफ लाइफ। ज़्यादातर इकाइनोडर्म्स फ्री लिविंग होते हैं। कुछ पानी में मौजूद किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं। सबस्ट्रेट या सबस्ट्रेटम से मुराद ऐसा सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। बॉडी। इकाइनोडर्म बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी 3 जर्म लेयर से इनका बॉडी बना है। ये ड्यूटरोस्टोम्स होते हैं। ये प्रोटोस्टोम नहीं है, ड्यूटरोस्टोम्स हैं। इनका बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होता है, बल्कि इनके बॉडी में खास किस्म की रेडियल सिमेट्री होती है जिसे पेंटा रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। पेंटा रेडियल सिमेट्री है 5 पार्ट रेडियल सिमेट्री। शेप। शेप में इकाइनोडर्म्स वेरी करते हैं। कुछ इकाइनोडर्म्स फ्लैटेंड होते हैं बिस्किट की तरह, मसलन केक अर्चिन। कुछ स्टार शेप होते हैं शॉर्ट आर्म्स के साथ, सी स्टार्स। और कुछ ग्लोब्यूलर होते हैं, मसलन सी अर्चिन्स। और कुछ इलोंगेटेड होते हैं, मसलन सी कुकम्बर। एपिडर्मिस। इकाइनोडर्म बॉडी के सबसे बाहर थिन डेलिकेट एपिडर्मिस होती है। इस एपिडर्मिस के नीचे इनका ढांचा होता है। ये ढांचा मेसोडर्म से डिराइव्ड है, इसीलिए इसको एंडोस्केलेटन कहा जाता है। इकाइनोडर्म्स का एंडोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स पर मुश्तमिल है। इन प्लेट्स को ओसिकल्स कहा जाता है। इन ओसिकल्स से स्पाइंस भी निकलते हैं जो जिस्म से बाहर को उभरे हुए होते हैं। इकाइनोडर्म्स चूंकि रेडियली सिमेट्रिकल हैं, इसलिए उनके बॉडी में एंटीरियर एंड भी नहीं होता, पोस्टीरियर एंड भी नहीं होता है। इकाइनोडर्म के बॉडी में हेड नहीं है, ना हेड है ना टेल है, इसीलिए इनके बॉडी में ना एंटीरियर एंड होता है और ना ही पोस्टीरियर एंड होता है। इसी तरह डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस भी नहीं होता। अलबत्ता इनके बॉडी में एक ओरल साइड होता है और एक एबोरल साइड होता है। बॉडी के जिस साइड में माउथ मौजूद है उसे ओरल साइड कहते हैं, और जिस साइड पे एनस मौजूद है इसे एब ओरल साइड कहा जाता है। सीलोम। इकाइनोडर्म्स का सीलोम
कैनाल्स और स्पेसिस पर मुश्तमिल है। इनमें से कुछ कैनाल एक खास सिस्टम बनाते हैं जिसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम को एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का मौजूद होना डिस्टिंक्टिव फीचर है एकाइनोडर्म्स की। एकाइनोडर्म्स में ट्यूब फीट होते हैं। ट्यूब फीट छोटे ड्रॉपर की शक्ल के होते हैं। ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन के अलावा रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और फीडिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सेस, एकाइनोडर्म्स में सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन, एकाइनोडर्म्स में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। मेल और फीमेल गैमीट्स रिलीज होते हैं पानी में, और पानी के अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है। बॉडी से बाहर पानी में मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एकाइनोडर्म्स में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, ब्रैक्यूलेरिया लार्वा के जरिए या बाइपिनेरिया लार्वा के जरिए। बहुत से एकाइनोडर्म्स में रीजनरेशन की पावर भी होती है। रीजनरेशन से मुराद बॉडी के डैमेज्ड या लॉस्ट पार्ट्स का दोबारा बनना। एकाइनोडर्म्स के बॉडी पार्ट से पूरा एक इंडिविजुअल भी डेवलप करता है। ऑटोटमी, बाज एकाइनोडर्म्स को जब हैंडल किया जाता है या जख्मी होते हैं तो वो अपने बॉडी पार्ट्स को ड्रॉप करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को काट के अलग करते हैं। इस फिनोमिनन को ऑटोटमी कहा जाता है। तो एकाइनोडर्म्स में रीजनरेशन भी होता है, ऑटोटमी भी होता है। एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस ऑफ एकाइनोडर्म्स, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओफियोरॉइड्स के अलावा तमाम एकाइनोडर्म्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। ओफियोरॉइड्स में ब्रिटल स्टार्स हैं। ब्रिटल कहते हैं जल्दी टूटने वाली चीज को। ब्रिटल स्टार के लंबे आर्म्स होते हैं। जब इनके आर्म को छुआ जाता है तो ये फौरन अपने बाजू को ब्रेक करता है, इसीलिए इन्हें ब्रिटल स्टार्स कहा जाता है। ब्रिटल स्टार्स को ओफियोरॉइड्स में रखा गया है। रेस्पिरेशन से यहां मुराद है रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज। एकाइनोडर्म्स में रेस्पिरेटरी गैसेस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ट्यूब फीट के जरिए होता है, डर्मल ब्रेंकियाई के जरिए होता है, रेस्पिरेटरी ट्री के जरिए और बरसी के जरिए होता है। बरसी बरसा की जमा है। सर्कुलेटरी सिस्टम, एकाइनोडर्म्स में सर्कुलेटरी सिस्टम काफी हद तक रिड्यूस्ड होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एकाइनोडर्म्स में बाकायदा कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल ट्यूब फीट और दूसरे ऐसे स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। नर्वस सिस्टम, एकाइनोडर्म्स क्योंकि रेडियली सिमेट्रिकल है, इनमें हेड नहीं होता और इनमें ब्रेन भी नहीं होता। इनके नर्वस सिस्टम में एक रिंग होता है माउथ के इर्द गिर्द। माउथ के इर्द गिर्द मौजूद नर्व रिंग को सरकम ओरल नर्व रिंग कहा जाता है। सरकम के इर्द गिर्द, ओरल माउथ के, तो माउथ के गिर्द मौजूद नर्व रिंग को सरकम ओरल नर्व रिंग कहते हैं। इस रिंग से कई रेडियल नर्व्स निकलते हैं। हर रेडियल नर्व खत्म होता है नर्व नेट्स पे। इसके अलावा एकाइनोडर्म्स का सेंसरी सिस्टम पुअरली डेवलप्ड होता है।
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बहुत से इकाइनोडर्म्स ह्यूमन फूड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इकाइनोडर्म्स के एंडोस्केलेटन में कैल्शियम और नाइट्रोजन की हाई परसेंटेज होती है, इसलिए इकाइनोडर्म्स के ड्राइड एंडोस्केलेटन्स को फर्टिलाइजर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सी स्टार्स, सी स्टार्स कहते हैं स्टार फिश को। स्टार फिश एक फिश नहीं है, तो इसलिए इसके लिए मुनासिब लफ्ज है सी स्टार। सी स्टार्स ऑयस्टर बेड्स को डैमेज करते हैं। समंदर में जो ऑयस्टर बेड्स होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। किस तरह? एक सी स्टार ट्यूब फीड के जरिए ऑयस्टर के शेल के दोनों पार्ट्स को अलग करता है, फिर वो अपने स्टमक को माउथ से बाहर निकाल के फूड के ऊपर फैला देता है। इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स को फूड के अंदर रिलीज करता है। इस तरह बॉडी से बाहर ही डाइजेशन होती है। इसके नतीजे में एक सूप लाइक मटेरियल बन जाता है। इस सूप लाइक मटेरियल को स्टमक एब्जॉर्ब करता है, उसको सक कर लेता है और दोबारा मुंह के रास्ते बॉडी में चला जाता है, जहां पर डाइजेशन का अमल कंप्लीट होता है। इस तरह से सी स्टार्स का जो फूड कैप्चर है, फीडिंग है, बड़ा दिलचस्प होता है। सी स्टार्स स्कैवेंजर्स भी हैं। स्कैवेंजर से मुराद ऐसा एनिमल है जो डेड एनिमल पर फीड करता है। तो जो एनिमल डेड एनिमल्स को अपनी खुराक बनाए उसे स्कैवेंजर कहा जाता है। तो सी स्टार्स स्कैवेंजर्स भी हैं और ये समुद्र में जो डेड बॉडीज होते हैं उनको अपनी खुराक बनाकर पानी को साफ कर देते हैं। पॉइजनस सी अर्चिन्स स्टिंग करते हैं। सी अर्चिन का बॉडी ग्लोब्यूलर होता है और उससे लंबे नोकीले स्पाइंस निकलते हैं। कुछ सी अर्चिन्स पॉइजनस होते हैं और ये स्टिंग करते हैं। अब आखिर में एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, वो ये कि क्या वजह है एकाइनोडर्म्स को कॉर्डेट्स के करीब रखने की। इसकी दो तीन वजूहात हैं। इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ रिजेम्बलेंसेस होती हैं। उनमें से एक रिजेम्बलेंस ये है कि दोनों का एंडोस्केलेटन मेसोडर्म से डिराइव्ड है। दोनों यानी इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स दोनों ड्यूटरोस्टोम सीलोमेट्स हैं। दोनों में सीलोम एंट्रोसील होता है, यानी इनका सीलोम प्रिमिटिव गट की आउट पॉकेटिंग से बनता है। दोनों में क्लीवेज रेडियल और इनडिटर्मिनेट होता है। तो पता चला कि इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स दोनों का एंडोस्केलेटन मेसोडर्म से डिराइव्ड है। दोनों ड्यूटरोस्टोम सीलोमेट्स हैं। दोनों में एंट्रोसील होता है, सीलोम एंट्रोसील होता है। एंट्रोसील से मुराद ऐसा सीलोम है जो प्रिमिटिव गट की आउट पॉकेटिंग से बनता है। दोनों में क्लीवेज रेडियल और इनडिटर्मिनेट है।